आपको एज ए इंडियन क्यों शर्म आ रहा है? जब भी सुबह अगर आप टीवी लगाते हैं सिर्फ राम जी का मंदिर और हनुमान जी की फोटो आती है। ये तो शर्म इनके लिए होगा ना, जो बेशरम लोग पत्थरबाजों के साथ होते हैं, जो लोग मंदिर में नहीं जाते, जो मस्जिदों में और मजारों में यूं करते हैं ना, यल्ला 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 यल्ला, नीचे उसके अंदर चाहे वो बाजार जो ही दबा हो, ऐसे लोग होते हैं, समझे। और हमारे लोग जैसे होते हैं वो सीधा मंदिर में जाते, जल चढ़ाते और मंदिर में जाके अपने इष्ट देव की आराधना करते। कर्म करना बहुत ना, फिर राम को या मोदी योगी को क्यों बोल रहे कर्म करो ना, कर्म करने के साथ खाओ। क्या 63 साल का बंदा कर्म नहीं करता? मैं करती हूँ। मैं अपना दिन आप अगर सारा दिन अगर आप बैठ के टीवी देखेंगे। मैडम हम टीवी नहीं देखते, मैं अपना सुबह से अपना पेशेंट देखती हूँ। पेशेंट देखने के बाद जब फ्री होती हूँ तब मैं यहाँ आती हूँ, समझे। मैं भी वो हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी महिला हूँ, मैं भी 63 साल की। नमस्ते क्यों मैडम, यहाँ आओ, यहाँ खड़े होकर पहले सुन के। हमने आपकी बात सुनी, आप मेरी सुनो। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लेंगे, बिल्कुल। मेरे मोदी जी योगी जी इतने सशक्त हैं, उन्होंने कहा गलत बंदों को छोड़ो नहीं, पत्थरबाजों को छोड़ो नहीं, पकड़ लो। हमने एक महिला का हाथ पकड़ा है, समझे ना। और आप पहले पूरा सुनिए, पूरा सुन के तब जाइएगा, ठीक है। बाबर को बुलाएंगे या बुलाएंगे औरंगजेब को, बता जिसको बुलाना बुला ले। मैं अकेले दम पे यहाँ पे खड़े होकर के आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। क्या चीज कह रहे हैं? एज ए इंडियन शर्म आ रही है? इंडियन हमें शर्म आती है। हमारे माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, सास ससुर के लिए कोई इतनी अच्छी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। एज ए इंडियन को शर्म आ रहा है, महिला कह रही है। मुझे तो फक्र है, मैं भारतीय हूँ, समझा जी। और मैं अगर 10 जन्म भी लूंगी तो भारत के अंदर ही लेना चाहूंगी। मैं कोई मुल्लों के यहाँ जन्म नहीं लेना चाहती। मैं क्यों शर्म आ रहा है आपको? एज ए इंडियन क्यों शर्म आ रहा है? थोड़ा सा आगे आइए, आगे थोड़ा सा आइए। क्यों शर्म आ रहा है? एज ए इंडियन क्यों शर्म आ रहा है? ये शर्म आ रहा है कि जो आज प्रोग्रेस के नाम पे जब भी सुबह अगर आप टीवी लगाते हैं सिर्फ राम जी का मंदिर और हनुमान जी की फोटो आती है। उसके पीछे लोगों के उसके अलावा कुछ जो प्रोग्रेस है। राम की मूर्ति शर्म का विषय है क्या आपके लिए? शर्म का विषय नहीं। तो आप ही तो कह रहे हैं कि राम और हनुमान की फोटो देखती हूँ इसलिए एज ए इंडियन मुझे शर्म आ रही है। ये नहीं है, ये बात नहीं है। सिर्फ उसके साथ साथ भगवान भी कहते हैं अपने कर्म को करो, कर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम आपने कहा कि टीवी पे राम और हनुमान की मूर्ति देखती हूँ तो मुझे शर्म होता है, यही आप कह रही हैं? ये शर्म नहीं आ रही। नहीं, ये शर्म नहीं आती है। आप गलत बात पकड़ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहती हूँ अच्छी बात है। नहीं मैम, ये गलत बात मत बताओ, मैंने ये नहीं कहा। मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है हमारा धर्म हिंदू बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन हर भगवान भी कहते हैं। आप शिव जी का प्रोग्राम देखिए, महादेव वो कहते हैं जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा ना, कर्म करना बहुत ना। फिर राम को या मोदी योगी को क्यों बोल रहे कर्म करो ना, कर्म करने के साथ खाओ। क्या 63 साल का बंदा कर्म नहीं करता? मैं करती हूँ। मैं अपना दिन आप अगर सारा दिन अगर आप बैठ के टीवी देखेंगे। मैडम हम टीवी नहीं देखते, मैं अपना सुबह से अपना पेशेंट देखती हूँ। पेशेंट देखने के बाद जब फ्री होती हूँ तब मैं यहाँ आती हूँ, समझे। मैं भी वो हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी महिला हूँ, मैं भी 63 साल की। कर्म ही पूजा है मेरे हिसाब से, कर्म ही पूजा है। श्री राम जी की जय हो, हनुमान जी की जय। ये क्लियर कर दिया जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि आपको शर्म क्यों है एज ए इंडियन, आपको शर्म आती है। इतने लोग जानना चाहते हैं कि आपको इंडियन होने के तौर पे शर्म क्यों आ रही है? इसलिए कि आज मेरे को बोलने देंगी तो मैं बोलूंगी। हाँ बोलिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये बता रही हैं कि इनको इंडियन होने के बाद बावजूद शर्म क्यों है, इंडियन होने पे इनको शर्म आता है, ये सुन लीजिए पहले। देखिए, मैंने जब से इनके बातें होती हैं, योगी नाथ जी का बहुत उपलब्धियां देखी हैं और उन्होंने की भी हैं। मैं ये नहीं कहती उन्होंने जीरो किया है, उन्होंने यूपी में काफी, लेकिन महिला होने के नाते आज कोई भी लेडी, वहाँ से मैंने सर्वे किया है, वो कहते हैं मैम हम बाहर नहीं आते। अगर हमारी स्कूटी रास्ते में खराब हो जाए, हमें कोई यहाँ पे बस, ऑटो, फीडर बस, आरटीवी, मेट्रो में कनेक्टिविटी जीरो है। ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब महिला सुरक्षित नहीं है योगी राज में? नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इन्होंने क्यों नहीं अरेंजमेंट किया? नोएडा में महिला सुरक्षित नहीं है, यही ना? डेवलपमेंट कहाँ है? ठीक है, महिला सुरक्षित नहीं है योगी राज में, इसलिए इन्हें इंडियन होने पे शर्म है। नोएडा में पासपोर्ट इज जीरो। उस टाइम में महिला सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में अगर मैं नोएडा जाती हूँ और 10-11 बजे रात को भी उधर से आती हूँ तो बिल्कुल मैं सुरक्षित हूँ, समझे ना। अब आपके घर योगी भेजेंगे, योगी जी आपकी स्कूटी ठीक करेंगे, भेजेंगे योगी जी इनके घर में गाड़ी रिक्शा चला करके
इनके माँ बापों को लेके जाएंगे। अरे तो एक अकेला मेरे योगी जी और मोदी जी किस किस के यहाँ जाएंगे, ये तो बताएं। ये गलत बोलती है। कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। राम और हनुमान की फोटो कैमरे पे टीवी पे दिखाए जाते हैं, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ये तो शर्म इनके लिए होगा ना, जो बेशरम लोग पत्थरबाजों के साथ होते हैं, जो लोग मंदिर में नहीं जाते, जो मस्जिदों में और मजारों में यूं करते हैं ना, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, नीचे उसके अंदर चाहे वो बाजार जो कपिला ही दबा हो, ऐसे लोग होते हैं, समझे। और हमारे लोग जैसे होते हैं वो सीधा मंदिर में जाते, जल चढ़ाते और मंदिर में जाके अपने इष्ट देव की आराधना करते। ये चीजें हैं, समझे। इसलिए इनको सनातनियों से शर्म है। देख लिया, डर के मारे भाग गई। अगर इनको इतना ही था, मैं तो सनातन, मेरे तो इतने सनातनी खड़े मगर कोई नहीं बोला, सब चुपचाप सुन रहे। एक मैं सनातनी हिंदू लड़की होकर के बोल रही हूँ और एक हिंदू लड़की से दूसरी क्यों भाग करके चली गई, क्योंकि वो मुल्लियों के साथ थी, मुल्लों के साथ थी। इसलिए ये 35 टुकड़े हिंदू लड़कियों के 35 और 52 टुकड़ों में जो है ये फक्र महसूस करती है कि बहुत अच्छा हुआ, हिंदू लड़कियों के 35 टुकड़े और 52 टुकड़े हो गए। लेकिन आप देखिए, अगर कोई भी मुसलमान की बेटियां हिंदू के लड़कों के संग शादी करके आती हैं तो उन लड़कियों के तो नहीं 35 टुकड़े और 52 टुकड़े हमारे हिंदू लड़के करते हैं। अगर जिस दिन वो लोग करने लगे तब ये सब क्या करेंगी? अकबर यूं चिल्लाएंगी या जो है उसको बुलाएंगी, बाबर को बुलाएंगी या बुलाएंगी औरंगजेब को। बता, जिसको बुलाना बुला ले। मैं अकेले दम पे यहाँ पे खड़े होकर के आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, समझे। एक बात बताइए, वो जो है कह रही थी कि एक महिला होने के नाते योगी सरकार और मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं दिया है, इसलिए उन्हें शर्म आता है। नोएडा में कोई काम ही नहीं है, 10 बजे 12 बजे रात को कहीं घिर जाती है, वो कह रही थी। आज अगर जो गलत होता है, यूपी छोटा सा नन्ना सा दिल्ली के बराबर का इतना सा नहीं है, यूपी बहुत बड़ा है, ठीक है जी। एक विशाल का यूपी है वो, ठीक है। और उसके बाद आता है एमपी का नंबर। और आज आप अगर ट्रेन आपकी 12 बजे और 1:30 बजे और 2 बजे रात को भी जाती है चारबाग रेलवे स्टेशन पे, तो आप वहाँ से उतर करके आराम से जा सकते। पहले छोटी लाइन, हमारे यहाँ 2 लाइन है चारबाग की, बड़ी लाइन अलग है, छोटी लाइन का अलग है। छोटी लाइन में भी आप उतरे हैं या बड़ी लाइन में उतरे तो आप 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को जो है, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, बाहर निकलने से वो डरता था, वो सोचता था कहीं हम लूट पीट लिए ना जाएं। और वो सिर्फ जो है वेटिंग रूम में जो है रहता। कच्चा बनियान गिरोह, सरिया गिरोह तो नोएडा में था, ठीक है, और वहाँ नहीं था, लखनऊ में नहीं था, वहाँ पे था। लेकिन जो है आपको बता दूं, आज मोदी जी और योगी जी की वजह से, योगी जी का जब से बुलडोजर चलने लगा ना, आज बता दूं सारा गिरोह पता नहीं किस दुनिया में चला गया है। पहली बात तो आप ये बताइए कि इलेक्शन के हो रहे हैं, उसके लिए ये जो आज जितने भी सीनियर्स घर में बैठे हैं, ये जो मैडम खड़ी है, इनकी भी शायद माँ होंगी, और ये जो पेड़ खड़े हैं सबके माँ बाप, हम लोग जो यंग पीपल है ना, हम लोग करेज करके फिर भी बाहर निकल आते हैं। जिनके माँ बाप हैं और मिडिल क्लास के हैं, उनके लिए एक चीज़ मुझे आप बता दीजिए, एज ए सीनियर्स उनको कोई सुविधाएं मिलती हैं? आप मुझे कोई भी चीज़, इतनी लंबा चिट्ठा मुझे किसी ने बाहर से भेजा था कि एक चीज़ भी आप बताइए। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर्स का है वो कट रहे हैं बैंकों से। जो बेचारों ने 1 लाख भी किसी ने कराया, उसका 5%, जबकि कांग्रेस पार्टी, मैं ही नहीं कहती हूँ, जब होती थी 9, 9.5, 10% तक भी गए हैं कम से कम सीनियर्स लोगों को अपनी दवा दारू के लिए। आपने कहा सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन है, क्या उम्र हो रही है माता जी आपकी? 63 साल में मैं चल रही हूँ, 62 प्लस पे हूँ, मतलब सीनियर सिटीजन तो हो गई हैं। सीजन में मैं आ चुकी हूँ। रही बात, नरेंद्र मोदी ने आपके लिए कुछ किया है? देखिए बहुत कुछ किया है। आज हम कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ बता दीजिए। नहीं, आप पहले इनको पूछ लीजिए क्या नहीं किया है। हम तो ये कहेंगे बहुत किया है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज सीनियर सिटीजन के लिए फ्री करी गई। अब आपको अगर वो चीज़ का पता नहीं है तो वो चीज़ अलग की बात है। जहां आप कह रही हैं 1 लाख पे 5% डिडक्शन हो रहा है, वो गलत है मैम। 2 लाख जब तक नहीं होंगे आपके बैंक में तब तक आपका डिडक्शन नहीं है। 1.25 लाख पे भी आपका डिडक्शन नहीं है। 1,95,000 भी आपके बैंक में डिपॉजिट है तो भी डिडक्शन नहीं है। मैडम, मैं अपनी डेली करीब बैंक में अपनी जाती रहती हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी बात ये है, आज जो हम यहाँ आज़ादी से खड़े हैं, सांस ले रहे हैं ना आज़ादी की, वो आज़ादी की सांस हमें नहीं मिल पाती। आज हम आज़ादी से जो बोल रहे हैं या मैडम आके बोल रही है, ये कोई भी जना नहीं बोल पाता।
यदि मोदी जी और योगी जी नहीं होते। ये गलत बात है। आज सनातनी जितना है, आज वो एकजुट हुआ है तो मोदी जी और योगी जी की बदौलत हुआ है, श्री राम की बदौलत हुआ है। महिला के तौर पे एक मैडम ये टॉपिक कहीं का कहीं ले गई है। मैंने एज ए कॉमन पर्सन एक बात जो मेन कर रही थी कि ROI में जो रेट डबल हो गए, ROI डबल हो गए। जहाँ कांग्रेस पार्टी के मेरे को नहीं पता, उनको लोग कहते हैं खाया खाया नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसे कॉमन पर्सन पूछती हूँ, जब एक आदमी के हाथ में 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपया महीने का आता था, यानी कि 10%, तो वो आदमी फिर भी अपनी जो रेगुलर जिंदगी था वो जीता था। आज उसको करते करते 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5 लोगों की धड़कनें, यंग ओल्ड लोगों की धड़कनें बंद कर दी इसने, बीजेपी ने। सेकंड थिंग, मेरा टॉपिक्स पूरा करने दीजिए। योगीनाथ का जो ये कहना है कि हमने बहुत किया, यूपी में बहुत किया, हमने यूपी में बहुत किया, क्या कुछ किया है? यूपी आप मुझे बताइए, एक सेकंड, मेरा जो मेन टॉपिक, आपको माइक दे रहा है। इन्होंने मेट्रो स्टेशन के ऊपर कोई औरतें, कोई आदमी या फैमिली सर्वे कर लीजिए। एक बंदा अपने घर से, मेरे को खुद कहते हैं, हमारा एक फैमिली फ्लैट है वहाँ पे, मेरे को रोना आता है उन लोगों को, बाहर नहीं निकलते। कोई बसेस, कोई RTB, कोई सिंगल मेट्रो कनेक्शन, कोई फीडर बस, कोई मेट्रो से कनेक्टिविटी नहीं है। कोई औरत वहाँ से बाहर नहीं पे मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। ग्रेटर नोएडा जीरो फैसिलिटीज, ओनली ऑटोज आर देयर, दे चार्ज। एक महिला के तौर पे प्रधानमंत्री आप किसे बनाएंगे इस बार के चुनाव में 2024 में? मैं आपको कह रही हूँ, एज ए कॉमन पर्सन मैं किसी को नहीं अभी कोई रेगुलर वो करती हूँ। कॉमन पर्सन ही तो बनाते हैं, एक आम आदमी ही तो सरकार बनाता है। लेकिन जो राहुल गांधी जी की अभी की प्रोग्रेस, चुनाव कब होता है? राहुल गांधी जी की जो मैं आपकी प्रोग्रेस देख रही हूँ, जो उनमें उत्तेजना देख रही हूँ, वो बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, इतना मुझे पता है। राहुल गांधी नाउ टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल, उनके एंसेस्टर्स ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, कई लोग तरह के आए, लेकिन जो राहुल गांधी इस टाइम पे कर रहे हैं वो काफी प्रैक्टिकल लगता है मुझे। मतलब आप प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें ही देखना चाह रहे हैं 24 नहीं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है जो वो थोड़ा सा कर रहे हैं, जो अभी आज के टाइम में जो चल रहे हैं, थोड़ा सा जो वो चल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा वो बने या ना बने, क्योंकि मेरे को कुछ किसी ने ना मेरे को नौकरी देनी ना मुझे काम देना, मैंने अपनी लाइफ चलाई है जैसे चला रही है। ठीक है मैम, 2024 के चुनाव में एक महिला के तौर पे प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम ही नहीं किया सीट। अरे छोड़िए, मोदी जी ने क्या क्या काम किया मैं बताती हूँ। नमस्ते क्यों मैडम, यहाँ आओ, यहाँ खड़े होकर पहले सुन के, हमने आपकी बात सुनी, आप मेरी सुनो। बिल्कुल पकड़ लेंगे, बिल्कुल। मेरे मोदी जी, योगी जी इतने सशक्त हैं, उन्होंने कहा गलत बंदों को छोड़ो नहीं, पत्थरबाजों को छोड़ो नहीं, पकड़ लो। हमने एक महिला का हाथ पकड़ा है, समझे ना। और आप पहले पूरा सुनिए, पूरा सुन के तब जाइएगा, ठीक है। उन्होंने तो यहाँ तक फैसल जॉब सुन लीजिए, कांग्रेस के टाइम में ये नहीं था कि सीनियर सिटीजन के लिए जो है एक पुलिस वेरिफिकेशन का वो बना हुआ है, आप उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे बच्चे कोई भी यहाँ नहीं है, बाहर रहते या बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, मैं दीवारों के साथ रहते हैं, तो उसमें आपको बताऊं कि एक